अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोडो के बारे में। एक ऐसा परिंदा जो बिल्कुल फ्लैगलेस था, जो कभी मॉरिशस आइलैंड पर बहुत आम हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर बन के रह गया है। एक्चुअली वो ऐसा परिंदा था जिसका वहाँ पर ना कोई नेचर प्रेडिटर था, ना वो किसी से डरता था, ना वो उड़ना जानता था। फिर जब 1598 में वहाँ पर डेथ सेलर्स आते हैं, तो उसके कुछ ही डेकेड बाद वो बर्ड पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम डोडो की पूरी स्टोरी के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि अभी कौन से ऐसे एनिमल किंगडम की स्पीशीज हैं जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं और एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली अराउंड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही थी और धरती इधर से उधर शिफ्ट हो रही थी, तो एट दैट टाइम इंडियन ओशन पर कहीं पर एक आइलैंड बन जाता है जिसका नाम पड़ता है मॉरिशस आइलैंड। जो बनना था मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, एट दैट टाइम वहाँ पर लाइफ का कोई भी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। वो पूरी तरह से वीराना था, अकेला खाली था। फिर जैसे वक्त वक्त गुजरता गया, लाखों साल बीतते गए, वहाँ पर लाइफ का डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करना शुरू हो गए। बहुत बहुत बड़े पेड़ आ गए, वहाँ पर पूरा फॉरेस्ट वगैरह बन गए। एंड देन वो जो टुकड़ा था ज़मीन से बहुत दूर था आइलैंड, तो वहाँ पर किसी भी लैंड एनिमल का जाना बहुत मुश्किल था। एंड देन जो बर्ड्स थे वो तो फ्लाई करके कहीं जा सकते थे, तो वो उनके लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल नहीं थी। सो कहा जाता है कि डोडो के जो एंसेस्टर्स थे पिजन्स, वो वहाँ पर कुछ होकर आए, और वो जहाँ पर जब आए तो वहाँ पर शेल्टर भी था, बहुत सारा फूड था। दूसरा वहाँ पर कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, तो वो वहाँ पे रहने लग गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ड्यू टू ओवर एक्टिंग एंड होना छोड़ दिया था उन्होंने, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका बॉडी का वेट था तो वो बढ़ना शुरू हो गया। और उसके साथ उनके पंख बिल्कुल छोटे हो गए, क्योंकि वो उनको यूज़ नहीं करते थे, तो इसलिए एवोल्यूशन के चलते वो बिल्कुल से छोटे हो गए। और जो उनकी चोंच थी वो बड़ी हो गई, फल फ्रूट वगैरह खाने के लिए अडाप्ट हो गई। एंड उसके बाद 1598 में जब डच सेलर्स वहाँ पर आते हैं, तो उनके साथ कुछ उनके एनिमल्स भी होते हैं, जैसे रेट, पिग्स, डॉग्स वगैरह वगैरह, वो उनके साथ आते हैं। एट दैट टाइम वो पहली दफ़ा था वो डोडो को देख रहे थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ऐसा परिंदा कभी नहीं देखा था, और ना ही कभी डोडो ने किसी इंसान को देखा था। सो आउट ऑफ द क्यूरोसिटी दे स्टार्टेड किलिंग द डोडो बर्ड। उन्होंने डोडो को मारना शुरू किया कर दिया क्यूरोसिटी के चलते, और इसके अलावा फूड के लिए। फिर हुआ यूँ कि उस उनके साथ जो एनिमल भी थे उन्होंने उसके अंडे खाने शुरू कर दिए, उसका जो नेस्ट वगैरह था वो तबाह कर दिया। इससे डोडो की जो पॉपुलेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। अब क्योंकि डोडो का कोई नेचुरल प्रेडेटर पहले था नहीं, इंसान भी उसके लिए नहीं थे, तो वो उससे डरता नहीं था, और ना ही उसने खुद को बचाने के लिए किसी किस्म की कोई लड़ाई वगैरह की। ओके, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी तरह से एक्सटेंट हो गए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या हम इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स की स्टोरी सुनते रहेंगे, यहाँ पे उनको बचाने के लिए कुछ स्टेप्स भी आगे लेंगे? सो अपनी राय नीचे कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।